हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। कल मैंने आपके साथ एक ये इस तरह के ब्रेसलेट का ट्यूटोरियल शेयर किया था। ये ऑरेंज कलर की ये फ्लावर बनाना बताया था और ये ब्रेसलेट तैयार किया था आपने, सुंदर सा ब्रेसलेट। और आज इसी तरह के ब्रेसलेट में मैं ये ऑरेंज कलर की ये फ्लावर की जगह स्ट्रॉबेरी ऐड करूँगी, तो उसका ट्यूटोरियल अपने बनाएंगे साथ मिल कर के। और उसके लिए जैसे 3 कलर की वूल चाहिए होगी, 4 प्लाई की वूल और 12 नंबर का क्रोशिया। और ये देखो इस तरह का ये बन के तैयार होएगा, ये मिनी स्ट्रॉबेरी, ये इस तरह से मिनी स्ट्रॉबेरी। इसको बनाने के लिए ये बाकी तो चेन और ये जो इसका ये हुक और लॉक और ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के चार्म्स लगाना चाहो वो, और इसमें ऐड करने के लिए। और स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए 3 कलर की वूल चाहिए होगी अपने को, 4 प्लाई वूल। एक ये थोड़ी सी तो वाइट कलर की चाहिए होगी और रेड और ग्रीन। और मैंने 12 नंबर का इसमें क्रोशिया लिया और 4 प्लाई की वूल ली है। तो चलो अब अपने इसको बनाना करते हैं शुरू। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखो, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए मुझे कि आपको अच्छा लगा है या नहीं अच्छा लगा तो भी बता दिया करें। और चलो ठीक है, अब अपने करते हैं इसको स्ट्रॉबेरी को, मिनी स्ट्रॉबेरी को बनाना करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अपने रेड कलर की वूल लेंगे और इस तरह से ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे हमेशा की तरह। ऐसे देखो मैं बिगनर्स के लिए भी ये बना रही हूँ, बिगनर्स भी है ना, ये बना सकते हैं। तो मैं आराम आराम से इसको बनाना बताऊँगी। ये जी में ये मैजिक रिंग बनाते हैं। तो देखो जी इस तरह से ऐसे वूल लिया और ऐसे फिंगर के ऐसे इस तरह से ऐसे राउंड करा। राउंड करने के बाद में ऐसे राउंड के अंदर से ऐसे क्रोशिया लगाया और ये इस तरह से धागे को ऐसे क्रोशिया में लेकर ये लूप बनाई। इसको लूप बनाने के बाद में इसको फिंगर में से ऐसे निकाला और इस लंबा जो धागा है ना उसको अपने ऐसे फिंगर पे लपेट लिया और ऐसे इस तरह से ऐसे दोनों उंगलियों से ऐसे पकड़ के। और अब इसको जो धागा छोटा था ना इसको थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, इसको रिंग को छोटा करेंगे। और अब ये जो एक लूप बनी है क्रोशिया के ऊपर है, इसमें से फिर इस तरह क्रोशिया में धागा लेके और ऐसे इस तरह से चेन में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से एक बार देखो करती हूँ, एक चेन बन गई और दूसरी चेन बनानी है। ये इस तरह से ऐसे क्रोशिया में से धागा लिया और ऐसे चेन के अंदर से निकाल लिया, तो इस तरह से ये दूसरी लूप बन गई। 2 चेन बना ली और एक चेन और बनाएंगे अपने, 3 चेन बनाएंगे सर्वप्रथम। इसमें मैजिक रिंग के अंदर 3 चेन बनाएंगे। ये मैजिक रिंग है और इसमें 3 चेन बनेंगे। और अब अपने बनाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया जैसे मैंने कल भी बताया था और आज फिर से स्लोली बताती हूँ, धीरे धीरे, तो आप ज़रूर ये देखना। ऐसे इस तरह से क्रोशिया पे धागा लेंगे और ये मैजिक रिंग जो बनाई थी इसके अंदर क्रोशिया ऐड करेंगे और ऐसे इस तरह से धागे को लेंगे और ये लूप बनाएंगे। और अब देखो अपने पास क्रोशिया में 3 धागे हो गए। 3 धागे हुए तो अब एक बार क्रोशिया से ऐसे धागा लेके और 2 को एक कर देंगे। 2 लूप थी ना, 2 धागे थे, 2 को एक कर दिया और फिर से 2 को एक करेंगे। ये अपने डबल क्रोशिया बन गया, इसको कहते हैं डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए अपने को 8 जो डबल क्रोशिया बनाने होंगे। तो एक बना लिया अपने और अब दूसरा बनाते हैं। इस तरह से ऐसे धागा लिया क्रोशिया के ऊपर और मैजिक रिंग में क्रोशिया लगाया और लूप बनाई और 2 का 1 और 2 का 1, ये दूसरा डबल क्रोशिया बन गया। फिर से ऐसे क्रोशिया में से ऐसे धागा लगाया, मैजिक रिंग के अंदर क्रोशिया लगाया और लूप बनाई और ये क्रोशिया के अंदर 3 धागे हो गए। तो अब 2 का 1 कर दिया और फिर से 2 का 1 कर दिया। तो ये अब अपने 3 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से ही अपने को 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे अपने, और ये चौथा डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह से मैं स्लोली बना रही हूँ, आप देखते जाना। ये 2 का 1 और 2 का 1, ये 5वां डबल क्रोशिया हो गया। फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा लगाया और क्रोशिया इसमें लगाया मैजिक रिंग में और लूप बनाई, 2 का 1 और 2 का 1, ये छठा अपने हो गया। और फिर से ऐसे लगाया इस पर क्रोशिया के ऊपर धागा और ये लूप बनाई और 2 का 1 2 का 1, ये 7वां। और फिर से अब एक बार लास्ट जो है डबल क्रोशिया बता रही हूँ, ये इस तरह से क्रोशिया के ऊपर ऐसे धागा लगाया
और ये मैजिक जो रिंग है ना, ये जो गोल गोल घेरा है, इसके अंदर ऐसे क्रोशिया को लगा के और इस धागे को इस तरह से ऐसे खींच के लाएंगे और ये लूप बन जाएगी। और फिर 2 का 1 और 2 का 1, ये अब अपने पास 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे अपने, इतना सारा, और क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी को सिलने में काम आएगा इसलिए थोड़ा सा इसको धागे को लंबा रख के कट करेंगे। ये इस धागे को करा कट। और ये जो मैजिक रिंग का धागा है ना छोटा वाला, इसको ऐसे अपने इस तरह से ऐसे खींचेंगे और इसको रिंग को कर देंगे क्लोज। ये रिंग अपने बंद होगी और इसको यहाँ से ऐसे ही रखेंगे। अब ये इसकी सीधी साइड हो गई और ये इसकी हो गई उल्टी साइड। अब सीधी साइड की ऊपर से वो अपने स्ट्रॉबेरी का ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ना, ये ऊपर का ये वाला ग्रीन कलर का पार्ट ये बनाएंगे अब अपने। तो इसके लिए लेंगे अपने ग्रीन धागा। अब सीधी साइड देखो, सीधी और उल्टी साइड दिखेगी। सीधी साइड में ये चेन दिख रही है, उल्टी साइड में ये चेन नहीं दिख रही है। इसमें देखो, ये देखो, उल्टी साइड में चेन नहीं दिख रही है और सीधी साइड में ये चेन दिख रही है। अब इसको क्या करेंगे, अपने जो यहाँ से शुरुआत करी थी ना, ये जो लंबा धागा छोड़ा इस साइड से नहीं, जहाँ से शुरुआत करी थी ना इस साइड से अपने क्या करेंगे, ये जो काउंट करेंगे 1 चेन 2 चेन और ये तीसरी चेन में ऐसे क्रोशिया लगाएंगे इस तरह से और ग्रीन कलर के धागे को इसमें लगाएंगे ऐसे। इस तरह से ग्रीन कलर के धागे को ऐसे लेके पीछे ऐसे फिंगर से पकड़ लिया और ये लूप ऐसे लगाई। और अब पहले की भांति जैसे 1 चेन और फिर 2 चेन और 3 चेन बनाई। इस तरह से 3 चेन बनाने के बाद में अब अपने क्या करेंगे, पहले तो डबल क्रोशिया कंप्लीट डबल क्रोशिया करा था और अब अपने क्या करेंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया कैसे होता है। अब पहले की तरह जैसे डबल क्रोशिया बनाया था वैसे इस तरह से ऐसे धागा लिया था क्रोशिया के ऊपर, ऐसे ले लिया क्रोशिया के ऊपर धागा और ये जो पहली चेन है ना ये ऊपर, इस चेन में क्रोशिया लगाएंगे अब की बार। पहले तो अपने ये जो एक डबल क्रोशिया करे थे जब तो अपने मैजिक रिंग थी गोल घेरा था उसके अंदर क्रोशिया लगाया था, अब अपने लगाएंगे इसके चेन के अंदर। और साथ में ये ग्रीन कलर का धागा है ना, ये साथ में इसके साथ ही रखेंगे ताकि ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा ना तो ये खुलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, बाहर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से ऐसे लूप बनाएंगे जैसे पहले लूप बनाई थी, इसी तरह लूप वही क्रोशिया में 3 धागे हो गए। पहले जैसे अपने डबल क्रोशिया बनाया था 3 धागे हो गए थे। अभी भी है तो ये डबल क्रोशिया, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया है। तो इसको क्या करेंगे अपने, जैसे ये 2 का 1 करा एक बार ही, पहले तो 2 बार अपने कर रहे थे, 2 का 1 2 का 1 2 बार कर रहे थे, अब क्या खाली एक ही बार 2 का 1 करना है। ये 1 हो गया डबल क्रोशिया। अब अपने क्या करेंगे, दूसरा करते हैं। तो फिर से इसके ऊपर क्रोशिया के ऊपर धागा लगाएंगे और अगली जो चेन है इसके अंदर क्रोशिया लगाएंगे और इस तरह से लूप बनाएंगे। और फिर से अब अपने पास अब की बार क्या, पहले तो एक ही होता था 3 होते थे, अब की बार ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का हो गया और ये 3 हो गए। इसका 2 का 1 करेंगे और क्रोशिया के ऊपर धागा रखेंगे। ये जो अब कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 का 1 2 का 1 2 बार नहीं करेंगे। और अब फिर नेक्स्ट चेन में वही प्रोसेस नेक्स्ट चेन में होगा, ऐसे क्रोशिया के ऊपर धागा लगाया और ये इस तरह से लूप बनाई और 2 का 1 कर दिया बस। और क्रोशिया को धागे के ऊपर ही रखेंगे, 2 का 1 2 का 1 2 बार नहीं करेंगे। फिर से अगले एक में ये अब अपने 3 डबल इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गए 3। और अब चौथी चेन में बनाएंगे चौथा लूप बनाई और खाली 2 का 1 1 बार करके छोड़ दिया बस। और फिर से आगे वही प्रोसेस, अगली चेन में क्रोशिया लगाया और 2 का 1 कर दिया और फिर से आगे क्रोशिया लगाया और इस तरह से 2 का 1 कर दिया, ये 2 का 1 कर दिया। अब देखो अपने 2 का 1 2 का 1 ही करा, पूरा डबल क्रोशिया नहीं करा, इनकम्प्लीट है ये डबल क्रोशिया, तो इसके एक एक धागा रह गया। तो अब देखो ये तो चेन वाला धागा है, 1 2 3 4 5 6 अब अपने ये हो गए। एक और ये लास्ट वाले में बनाते हैं अपने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया लास्ट वाली चेन में, इस तरह से ऐसे 2 का 1 ये हो गए अपने पास इस तरह से। अब अपने क्या करेंगे, इसको केयरफुली, ये थोड़े से लंबे स्टिच है तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार में ही सभी लूप को एक साथ ही निकालेंगे। इस तरह से ऐसे क्रोशिया में लिया धागा और ऐसे स्लोली ऐसे इस तरह से ऐसे ये सारे के सारे एक बार में ही इसमें निकाल लिए। अब इसको थोड़ा सा ऐसे पुल करेंगे, खींचेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी आ जाए और इसको धागे को थोड़ा सा लंबा लेंगे ऐसे इस तरह से। अब लंबा इसलिए लेंगे इसको
कि जो चेन के अंदर स्ट्रॉबेरी को ऐड करेंगे ना तो इसके चेन के अंदर इसको सिलेंगे। तो इतना लंबा धागा लेके और इसको धागे को करेंगे अब अपने कट इस तरह से। इस धागे को कट कर दिया और ये जो पुल कर लिया। अब अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो बाद में करेंगे इसके चेन के साथ ऐड, और अब इसको स्ट्रॉबेरी को अपने क्लोज करते हैं। ये अभी तक तो खुली हुई है ना, तो ये जो छोटा धागा है ये इसको अच्छे से खींच लेंगे, रिंग वाला जो छोटा धागा है वो। और अगर आप थोड़ा सा कट करो तो कट कर लो, वरना नहीं, कट करने में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि खुल नहीं जाए। तो इसके अंदर ही इसके इस तरह से ऐसे धागे को ऐसे इकट्ठा करके और इसके अंदर ही ऐड करेंगे, अपने स्ट्रॉबेरी के अंदर लगा देंगे, इसको ऐसे अंदर रख देंगे तो ये अंदर हाइड हो जाएगा। अब ये जो धागा है, लंबा धागा है, इससे क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉबेरी को सिलेंगे, इसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। अभी तक तो ये जैसे इस तरह से ऐसे खुला पार्ट है ना, देखो एकदम ऐसे ऐसे खुला है। अब इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, स्ट्रॉबेरी को गोल गोल इसका आकार देंगे, इसको मिनी स्ट्रॉबेरी को। अब आप देखो एक चीज़ पे ध्यान देना, आप अगर आप सुई की सहायता से करना इसको सिलना चाहते हो तो सुई की सहायता से सिल सकते हो, और वरना आप क्रोशिया से भी सिल सकते हो। क्रोशिया से सिलेंगे तो ऐसे क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे क्रोशिया लगाया और ये धागा लिया और इसमें से ऐसे निकाल लिया एकदम आर पार, और फिर से इधर धागा लगाया इसका, इस तरह से क्रोशिया लगाया और इस धागे को क्रोशिया पे लगाया और इस तरह से आर पार ऐसे निकाल लिया। ऐसे 2-3 स्टेप से करे हुए तो ये एकदम क्लोज हो जाएगी, गोल गोल राउंड में बन जाएगी ये। और वो आप अपनी इच्छा से देख लो, जो अगर आपको क्रोशिया से नहीं लग रहा इजी तो आप सुई की सहायता से भी कर सकते हैं। इस धागे को सुई में लगा के और उसकी सहायता से भी कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे। अब 2-3 राउंड हो गए, ये देखो। अभी एक बार और इधर से ले आते हैं, तो इसको अच्छे से क्लोज करेंगे ताकि ये खुले नहीं। लंबा धागा इसीलिए रखा था कि अच्छी तरह इसकी सिलाई हो जाए। कोई धागा अगर छोटा रह जाए, ढीला छोड़ देंगे धागा, तो फिर बाद में ये खुलने के इसके चांस रहते हैं, तो बनी बनाई फिर ऐसे ख़राब हो जाती है चीज़ इस तरह से। अब देखो ये, अब एक बार और इधर से इसको निकालेंगे और अब जो एक्स्ट्रा धागा रह गया उसको अंदर इसके हाइड इस तरह से करेंगे, ऐसे जो जहाँ से ये जो गोल गोल राउंड है ना, इसमें क्रोशिया को लगाएंगे। क्रोशिया से जब कर रहे हो तब तो इस तरह से क्रोशिया से लगाना है, वरना आप सुई की सहायता से इसको नीचे, इसको आर पार इसमें ले आओगे, इस तरह से करके इस धागे को। और फिर एक्स्ट्रा जो धागा रहेगा उसको अब अपने कर देंगे कट। अब ये एक्स्ट्रा धागा रह गया। अब ये देखो कितनी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी तैयार हुई है, छोटी सी मिनी स्ट्रॉबेरी। अब अपने इस धागे को, ये जो ग्रीन कलर का धागा है ना, इसको अब अपने सुई में ऐड करेंगे, सुई में लगा के चेन में इसको अटैच करेंगे। इस तरह से सुई में लगा लिया। और अब अपने ये जो बनी हुई है इसकी जो चेन, ये देखो मैंने क्या करा है, इसमें एक जगह ये चार्म्स लगा दिए और फिर ये स्ट्रॉबेरी लगा दी, फिर ये चार्म्स लगा दिए, इस तरह से ये चार्म्स लगा दिया और फिर एक स्ट्रॉबेरी लगा दी, इस तरह से एक स्ट्रॉबेरी एक चार्म्स। और आप इतना चाहो तो जितना इसको भारी कर सकते हो, जितनी ज़्यादा ऐड कर सकते हो अपने बना के इसमें। अब देखो इसके बीच में दोनों चार्म्स है ना, इसके बीच में यहाँ स्ट्रॉबेरी ऐड करूँगी, ये वाली, इस तरह से एक चार्म्स एक स्ट्रॉबेरी, एक चार्म्स एक स्ट्रॉबेरी, इस तरह से। अब देखो ऐसे करके और चेन में इसको लिया धागा और इसको यहाँ से ऐसे ऊपर के सिरे से ऐसे सुई से इस तरह से निकाला। थोड़ा सा रखना होगा केयरफुली, क्योंकि धागों का काम है ना, ये उलझते रहते हैं। ये देखो इस तरह से ऐसे थोड़ा सा ढीला ढीला रखेंगे, एकदम टाइट नहीं रखेंगे। टाइट रखेंगे ना तो ये स्ट्रॉबेरी ऐसे खड़ी खड़ी सी दिखेगी, लटकती नहीं रहेगी। लटकती रही ना तो ज़्यादा ऐसे सुंदर लगेगी। 2-3 बार इसको क्रोशिया को, सुई को ना, इसके अंदर से इधर उधर 2-3 बार इसको ऐड करेंगे। धागा अपने पास खूब लंबा इसीलिए रखा था। ये देखो ऐसे 3 बार 4 बार, जितनी बार आपको लगे ना कि हाँ एकदम से अच्छी तरह ऐड हो गई है, ये ढीली नहीं है इसकी धागा,
फिर अब इसको एक्स्ट्रा धागे को क्या करेंगे, इधर से सुई में लेंगे और इधर लंबा जाके जहाँ से ये गोल गोल राउंड था ना वहाँ निकाल देंगे। निकाल के अब ये एक्स्ट्रा धागा है ना ये कर देंगे अब अपने कट। ये स्ट्रॉबेरी हो गई, इसके चेन के अंदर ऐड हो गई। और अब इसके अंदर बनाएंगे, इसके ऊपर जो वाइट वाइट कलर ये थोड़ा सा ऐसे हाथ से ऐसे कर देंगे ना, ये ग्रीन कलर का धागा इसके अंदर हाइड हो जाएगा। ये देखो अब ये स्ट्रॉबेरी बन गई, इसके अंदर ऐड हो गई ये मिनी स्ट्रॉबेरी। अब इसके अंदर ये जो वाइट वाइट कलर के डॉट है ना ये बनाएंगे, ये जो दिख रहे हैं ना वाइट कलर के डॉट ये बनाएंगे। अब तो वाइट कलर की वूल लेंगे और अब देखो इसको फिर से इसमें फिनिशिंग का खास करके ध्यान रखना है। फिनिशिंग तभी आएगी अपने ध्यान से। देखो यहाँ से सुई को ऐड करेंगे अब अपने अंदर से, यहाँ से ऐड करेंगे और इधर की साइड ऊपर सुई निकालेंगे ऐसे। अब ये जो नोट लगाई हुई है इसके सुई के धागे के वाइट कलर के ये इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से ऐसे। छोटे छोटे डॉट बनाएंगे, सुंदर लगेंगे छोटे छोटे। ये इस तरह से एक छोटा सा डॉट यहाँ लगाया, 4-5 डॉट बनेंगे इसमें, छोटी सी है इतने से ही बनेंगे 4-5। ये देखो छोटा सा इस तरह से ऐसे डॉट बनाएंगे छोटा सा। और फिर एक इधर बना दिया, थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4 या 5 बन जाएंगे इसमें। ये इस तरह से ये भी बहुत ही प्यारी लगती है, छोटी सी क्यूट सी एकदम स्ट्रॉबेरी। लुक बहुत ही निखर के आता है, बढ़िया आता है इसमें इसका जो है ब्रेसलेट का। ये देखो इस तरह से। अब एक बार इस धागे को क्या करेंगे ऊपर की साइड लेके जाएंगे, आधे ऊपर की साइड, यहीं से नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ से छोड़ देंगे ना इसको तो ये खुलने का निकलने का इसमें रहता है। अब यहाँ ऊपर की साइड ले जाके और अंदर ही एक छोटे से स्टेप से धागे लेके और फिर इधर नीचे लेके आएंगे वापस, जहाँ से ऐड करा था ना वहीं से वापस ये जो नीचे जहाँ मैजिक रिंग का घेरा है ना ये गोल गोल स्ट्रॉबेरी का, वहाँ लेके आ जाएंगे इसको। और फिर इसको कर देंगे कट अपने इस तरह से लाके और अंदर की साइड लेके यहाँ कट कर देंगे। जहाँ ये ग्रीन कलर का धागा कट करा था वहीं इसको करेंगे कट, केयरफुली कट करेंगे। ये देखो ये हो गई अपनी क्यूट सी स्ट्रॉबेरी रेडी। ये देखो कितनी सुंदर शेप आई है इसकी, देखो है ना प्यारी सी। देखो सुंदर सा ब्रेसलेट तैयार हो गया है थोड़ी सी मेहनत से और बहुत सुंदर लगेगा। प्लीज़ आप ज़रूर बनाइए और गिफ्ट करिए छोटे छोटे बच्चों के, जैसे बर्थडे वगैरह पे गिफ्ट करते हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। और राखी पे भी आप नज़दीक में फेस्टिवल आ रहा है राखी का, तो राखी पे भी आप बना के गिफ्ट करिए, ये बहुत सुंदर लगेगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो देख के मेरा वीडियो कैसा लगा है, मेरा बताने का तरीका कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और कोई कमी हो तो भी बताया कीजिए ताकि मैं उसमें सुधार करूं। और आपने अपना कीमती समय दिया, मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कोई और प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।